अगर कोई जर्नलिस्ट आपके खिलाफ आवाज उठाएगा तो आप इस तरह के फेक फर्जी चार्जेस लगाकर उसको इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, परेशान करेंगे, 18-18, 20-20 घंटे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके अलावा उसके जर्नलिस्टों को बंद कर देंगे। लेकिन जो करने के काम है वो नहीं करेंगे। कोरोना पर बात करनी है, नहीं करेंगे। पुणे सबसे बुरा हाल है, महाराष्ट्र सबसे बुरा हाल है, नहीं बात करेंगे। और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, नहीं बात करेंगे। आपकी पुलिस कुछ कर नहीं पाए, नहीं बात करेंगे। 65 दिन तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आप कर पाए, नहीं बात करेंगे। ड्रग डीलर्स को आप छुपा रहे हैं, नहीं बात करेंगे। लेकिन अब ये स्टैटिस्टिक्स आपको बदलनी पड़ेगी। इस देश में एक बात बहुत साफ है कि जनता जिसको चाहती है उसको नंबर 1 बनाती है। 500 रुपये में ना कोई बिक रहा है और ना कोई खरीद रहा है। जनता जिसको चाहेगी उसको नंबर 1 बनाएगी। जनता जिसको चाहेगी उसको ताज देगी। जनता जिसको चाहेगी उसको उखाड़ फेंकेगी। देश के इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ ये सरकार मिलकर इस तरह से गैंग बनाकर ये तमाम चीज़ें कर रही है और कर सकती है, तो वहाँ के आम नागरिक के साथ क्या कर रही हो? क्या किसी की वहाँ पर इतनी हिम्मत है वहाँ पर कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके? नहीं, क्योंकि अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट को हैरेस किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, उसको चैलेंज दिया जा सकता है, उसको डराने की कोशिश की जा सकती है, तो वहाँ जो आम लोगों में सरकार जिस तरह से कर रही है, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया पर कुछ डाल दिया था तो उसका सर गंजा कर दिया। आप इस तरह से चलाएंगे इस प्रदेश को? देश में आप इस तरह का एक एजेंडा सेट करेंगे कि आने वाले समय में कोई और सरकार आए तो यही सारी हरकतें करेगी? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में, इस तरह से अपने पावर के नशे में उद्धव सरकार मतलब बौखलाई हुई है। और बहुत सारे केसेस, चाहे वो पालघर लिंचिंग की बात हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो, चाहे वो तमाम केसेस की बात हो, इतने सारे फेलियर्स के बाद ये फेलियर बाबा सोच रहे हैं कि जर्नलिस्टों की आवाज़ दबाना शुरू कर दो। अब ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही इस देश की 130 करोड़ जनता होने देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं शिवम त्यागी सर और बात करेंगे कि अर्नब गोस्वामी के चैनल को जिस तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ताकत नहीं, यहाँ पे सोनिया सेना हो या फिर मुंबई की पुलिस हो, और यहाँ पर जो तमाम चैनल हैं जो आज तक सच्चाई की बात कर रहे थे और आज वो जिस तरीके से फर्जीवाड़े वाली न्यूज़ को इस तरीके से सच्चाई बताकर जो पेश कर रहे हैं और अर्नब के चैनल को बंद कराने की जो कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अर्नब ने भी 2 टूक सभी को जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि रोक सको तो रोक लो। इन सारे मुद्दों पे अभी हम शिवम सर से बात करेंगे। सर, ये जो आज सारे चैनल एक हो गए हैं और आर भारत को बंद करने के लिए और उसके खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है, आप सच बोलोगे आपको दबाया जाएगा। आप सिस्टम से लड़ने की कोशिश करोगे आपको दबाया जाएगा। आप अगर सच की आवाज़ उठाओगे आपको दबाया जाएगा। अगर आप पालघर लिंचिंग की आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे आपको दबाया जाएगा। आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करोगे आपको दबाया जाएगा। आप सच सामने लाने की बात करोगे आपको दबाया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे वो उद्धव सेना हो, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो परमवीर हो, आपने कितनी कोशिशें की। आप सबसे पहले सुशांत सिंह हत्या में फेल, उसके बाद कोरोना में फेल, साधुओं के लिंचिंग में फेल, कंगना पर FIRs करी फेल, घर तोड़ दिया, तल्ख टिप्पणी हुई कोर्ट की फेल, उसके बाद अर्नब के खिलाफ पूरे देश में 200 FIRs करा दी, वहाँ पर भी फेल। हाईकोर्ट ने सारी FIRs क्वैश कर दी और कहा कि नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं और अधिकार होना चाहिए। आज आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर 20 घंटे टेलीविज़न अगर चलाता है तो करीब उसकी 48 यूनिट लगती हैं, विच इज़ 289 रुपये उसका जो है बिजली का बिल आ जाएगा। 300 रुपये वो सेटअप बॉक्स के देता है, मतलब 600 रुपये में उसका खर्चा हो जाएगा और वो 500 रुपये लेगा अर्नब गोस्वामी से। मतलब दिमाग तो लगा लिया होता, थोड़ा सा कम से कम कैलकुलेशन तो कर ली होती। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि आपने किस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की और क्या ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के खिलाफ थी? क्योंकि आप शुरुआत से देख रहे हैं रिपब्लिक के पीछे किस तरह से पड़े हुए हैं ये लोग। जब पालघर लिंचिंग पर उसने आवाज़ उठाई तो उस पर हंगामा शुरू हो गया। जब बेबी पेंगुइन पर उसने आवाज़ उठाई तो उस पर हंगामा हो गया। जब सुशांत सिंह राजपूत पर उसने आवाज़ उठाई तो उस पर हंगामा हो गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपके राज्य में कितना भी हंगामा होता रहे, साधुओं को कोई मारा जाता रहे, एक एक्टर उसके ये हालात कर दिए जाएं, एक एक्ट्रेस जिसने बोला उसका घर तोड़ दिया जाए और अगले दिन आप सामना में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लिख दो, गिरा दिया, तो मतलब अगर आप अपना ये राजाशाही चलाते रहोगे तो ठीक। अगर कोई जर्नलिस्ट आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप इस तरह के फेक फर्जी चार्जेस लगाकर उसको इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, परेशान करेंगे, 18-18, 20-20 घंटे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके अलावा उसके जर्नलिस्टों को बंद कर देंगे। लेकिन जो करने के काम है वो नहीं करेंगे। कोरोना पर बात करनी है, नहीं करेंगे। पुणे सबसे बुरा हाल है, महाराष्ट्र सबसे बुरा हाल है, नहीं बात करेंगे। और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, नहीं बात करेंगे। आपकी पुलिस कुछ कर नहीं पाए, नहीं बात करेंगे। 65 दिन तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आप कर पाए, नहीं बात करेंगे। ड्रग डीलर्स को आप छुपा रहे हैं, नहीं बात करेंगे। लेकिन अब ये स्टैटिस्टिक्स आपको बदलनी पड़ेगी। इस देश में एक बात बहुत साफ है कि जनता जिसको चाहती है उसको नंबर 1 बनाती है।
500 रुपये में ना कोई बिक रहा है और ना कोई खरीद रहा है। जनता जिसको चाहेगी उसको नंबर 1 बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी उसको ताज देगी, जनता जिसको चाहेगी उसको उखाड़ फेंकेगी। नंबर 1 की बात कर रहे हैं सर, तो नंबर 1 तो है ही रहा। आर भारत जिस तरीके से नंबर 1 और टीआरपी ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो उसको लेकर यहाँ पे सवाल ये भी है कि जितने तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं वो क्यों फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि जो टीआरपी का खेल था वो समाप्त हो गया। देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स जब कहीं ना कहीं उनके राजपाट हिलते हैं, जब उनके तख्त हिलते हैं, जब उनके ताज हिलते हैं, तो दर्द तो होता है। 2.5-3 साल में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर आकर सारे सिस्टम से सारी इक्वेशंस को बदल दे या पलट दे या फिर इस तरह की चीज़ें कर दे, तो कहीं ना कहीं सभी का दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं महाराष्ट्र सरकार की या अर्नब गोस्वामी की, तो आपको एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि चाहे वो उनके पहले चैनल्स हों, चाहे वो आज के चैनल्स हों, हमेशा पत्रकार तो वो नंबर 1 ही रहे हैं। अगर कॉमनवेल्थ घोटाला खोला तो वो थे, अगर 2G की बात हुई तो वो थे, अगर इसके अलावा कोलगेट हुआ तो वो थे, तमाम जगह तो वही थे। आज उन्होंने अपनी एक्सीलेंस से किसी भी चैनल को, किसी भी संस्थान को नंबर 1 बनाया, जिसमें इस पूरे देश की जनता का हाथ है, क्योंकि वो अकेले ना कभी कुछ कर सकते थे ना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि उनको जनता का साथ मिला। आज आप ये कह रहे हैं कि अकेले मुंबई में आपने 2 ऐसे लोगों को पकड़ा, यानी कि प्लांट किया, जो 500 रुपये लेते थे, और उनके बेसिस पर आपने एक FIR करके और या फिर FIR करने का निर्देश देकर आपने कहा कि वो पैसा उनका जो है बैंक अकाउंट सील कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह से। ऐसा बुरा हाल तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। वहाँ पर भी भूला भटका कोई एक व्यक्ति जो है बोल देता है DG SPR और वहाँ की सरकार के खिलाफ या वहाँ की आर्मी के खिलाफ, तो इस तरह से तो वहाँ भी नहीं होता। या दुनिया में जहाँ पर मीडिया को बिल्कुल राइट्स नहीं है, लेबनान जैसी जगह में, वहाँ पर भी इस तरह से नहीं होता। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक कंट्री के, एक लोकतांत्रिक राज्य में इस देश की जनता को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जर्नलिस्टों को दबाया जा रहा है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है और किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को टॉर्चर करके उनके जो बिजनेसेस हैं या फिर उनका जो भी एक स्तंभ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप उसके जर्नलिज्म से शायद अग्री नहीं करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसा अधिकार दे दे कि आप उसको बर्बाद कर दें या फिर उसको ख़त्म करने पर आ जाएं, या फिर जो कोई नंबर 1 बन गया तो उसको ख़त्म करने पर आ जाएं। बहुत सारी चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता। सड़क पर बहुत सारी चीज़ें, मुझे दिन में सुबह निकलता हूं तो शाम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तोड़ दूं, उनको बर्बाद कर दूं, ख़त्म कर दूं। आप तो यही कर रहे हैं कि उद्धव को अगर पसंद नहीं है, उद्धव जी को अगर पसंद नहीं है, परमवीर को अगर पसंद नहीं है, परमवीर जी को अगर पसंद नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम तरह के फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाकर आप उनको किसी भी तरह से दबाने का प्रयास करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शुरुआत में आपने इतनी सारी FIR की थी, तमाचा तो आपको कोर्ट से तब भी लगा था, कंगना के केस में भी आपको लगा था, तमाम तरह की तल्ख टिप्पणियां होने के बाद भी आज ये सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी लड़ा था, जब आप स्टेट की तरफ से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि CBI जांच नहीं होनी चाहिए, रोक रहे थे, वहां पर भी आपकी कोर्ट में एक तरह से हार हुई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको अगर इस तरह से इस देश के जर्नलिस्टों को दबाना है, या मुंबई में इस तरह से माफिया राज चलाना है, या महाराष्ट्र में इस तरह से लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, तो वहां की जनता भी सब देख रही है, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपको उठाकर फेंक देगी। लेकिन ये आपकी जो ये हिटलर शाही है, ये इस लोकतांत्रिक देश में नहीं चल सकती। आपने देश की जनता की बात की, तो देश की जनता की तरफ से तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से हम करीब आते जा रहे हैं, CBI भी वापस री-इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस को फिर से ओपन कर रही है। दिशा सालियान का केस हो या फिर रिया चक्रवर्ती को लेकर NCB भी अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, देश की जनता का ये भी कहना है कि जो दबाव पड़ रहा है उद्धव सरकार के ऊपर, इसी वजह से बौखलाए हुए हैं परमवीर सिंह और इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश में अगर किसी पर दबाव पड़ रहा है, किसी पे प्रेशर पड़ रहा है, तो सामने वाले इंसान को मार दोगे क्या? जान से मार दोगे? उसका बिजनेस बंद कर दोगे? उसका संस्थान बंद कर दोगे? वो इतने हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है, उसको ख़त्म कर दोगे? या फिर जो पूरा देश उसको पसंद कर रहा है उसको ख़त्म कर दोगे? नहीं ना, नहीं कर सकते। आप चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स के भी अपने राइट्स हैं, कोई दो राय नहीं, आप उनको एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक आम नागरिक के भी ऐसे ही राइट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सोचिए, देश के इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ ये सरकार मिलकर इस तरह से गैंग बनाकर ये तमाम चीज़ें कर रही है और कर सकती है, तो वहाँ के आम नागरिक के साथ क्या कर रही हो? क्या किसी की वहाँ पर इतनी हिम्मत है वहाँ पर कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके? नहीं, क्योंकि अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट को हैरेस किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, उसको चैलेंज दिया जा सकता है, उसको डराने की कोशिश की जा सकती है, तो वहाँ जो आम लोगों में सरकार जिस तरह से कर रही है, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया पर कुछ डाल दिया था तो उसका सर गंजा कर दिया। आप इस तरह से चलाएंगे इस प्रदेश को? देश में आप इस तरह का एक एजेंडा सेट करेंगे कि आने वाले समय में कोई और सरकार आए तो यही सारी हरकतें करेगी? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में, इस तरह से अपने पावर के नशे में उद्धव सरकार मतलब एक बौखलाई हुई है। और बहुत सारे केसेस, चाहे वो पालघर लिंचिंग की बात हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो, चाहे वो तमाम केसेस की बात हो, इतने सारे फेलियर्स के बाद ये फेलियर बाबा सोच रहे हैं कि जर्नलिस्टों की आवाज़ दबाना शुरू कर दो। अब ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही इस देश की 130 करोड़ जनता होने देगी। टीवी चैनलों की बात करें तो सर यहाँ पे ये भी वो जो पत्रकार, वो जो मीडिया हाउसेस जिन्होंने हाथरस के मामले में अपना प्रोपेगेंडा चलाया, उसमें जो लोगों को सिखाने की कोशिश की, आज वो भी चैनल सच जानने के बावजूद भी अर्नब के चैनल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप होते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, एक जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट की तरह ही रहना चाहिए, कम से कम जर्नलिस्ट का साथ देना ही चाहिए। नहीं तो आज अर्नब गोस्वामी है, कल कोई दूसरा चैनल होगा, परसों तीसरा होगा, क्योंकि कोई आप सच्ची खबर दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो ऊपर से आपको दबाया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट या फिर न्यूज़ चैनल्स अगर आज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि शायद वो उसकी शैली को उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये तय है कि आज अगर रिपब्लिक भारत है तो कल कोई और चैनल भी होगा। अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो कल आपको भी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, दबाया जाएगा, जेल डाला जाएगा और तमाम वो हथकंडे अपनाए जाएंगे आपकी आवाज़ दबाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इस देश में मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। याद होगा आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो गुजरात का दौर, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे उनसे इन्वेस्टिगेशन कराई जाती थी। इतने घंटे इन्वेस्टिगेशन कराए जाने के बाद केसेस को आगे बढ़ाया जाता था, प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, प्रोपेगेंडा चलाने के बाद तमाम तरह की रिपोर्ट्स दिखाई जाती थी। आज कहाँ है वो केस? गायब हो गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा होता है, ये जो एक लिबरल्स की लॉबी होती है, वो कोशिश करते हैं किसी तरह से उनको नीचे खींचा जाए, किसी तरह से उनको कुछ कहा जाए, किसी तरह से तमाम तरह की चीज़ें। मतलब इस देश की मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग करी हैं। बहुत ऐसी रिपोर्टिंग्स हुई हैं कि बॉर्डर पर कुछ लोगों ने ऐसी रिपोर्टिंग की कि जिससे देश के दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, दूसरे देश के लोगों को फ़ायदा हुआ। उन पर क्या कभी कोई केस चलकर उनके कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को तो कम से कम बख्शा जाए। और मैं मानता हूं आप हिटलर शाही करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप पर प्रेशर है, मैं मानता हूं आपको नींद नहीं आ रही है, मैं ये भी मानता हूं कि आप देख भी रिपब्लिक भारत ही रहे हैं, लेकिन कम से कम इस तरह का नीची हरकत तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, और अगर इसमें खास तौर पर मीडिया का बाकी जो तबका है अगर एक पत्रकार के साथ नहीं है तो ये तय है कि कल उनका भी नंबर आएगा, परसों एक, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। मतलब आपको जो भी एजेंडे बनाए जा रहे हैं, जो भी चलाए जा रहे हैं रिपब्लिक को बंद करने के लिए, तो यहाँ पे अर्नब ने भी 2 टूक कह दिया है। उन्होंने कह दिया है कि रोक सको तो रोक लो और मेरा चैनल कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने चैनल को बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा सर कि काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया है। 3 घंटे में बहुत सारे उनके ट्वीट आ रहे हैं। सांच को आँच नहीं। अगर उस व्यक्ति को ज़रा सा भी डर होता तो वो इतने बड़े लोगों से पंगा लेते ही नहीं। अगर ज़रा सा डर उनको होता, ज़रा सी तरीके की कोई बात होती तो ये सब दिक्कतें आती ही नहीं। अगर तमाम तरह की चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती और उनको नहीं पता होता, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया होता है, डरता वो है जो गलत होगा। अगर वो गलत होते तो बिल्कुल इस तरह से नहीं कहते, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते, वो मैनेज करने की बात करते। लेकिन वो टीवी पर आकर जितना वो आम तौर पर आपको कुछ कहते हैं, आज उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ हुआ? कुछ नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोर्ट में मामला जाएगा, हाँ आप सरकार के हिसाब से तमाम तरह के एक्शंस ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी तो कोर्ट है ना। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उद्धव जी ने कोई फैसला सुना दिया तो उसके बाद कोई स्कोप नहीं रह गया, या फिर कोई बात नहीं हो रही है, या फिर वही फैसला आखिरी फैसला है। तमाम कोर्ट से उनको पता है कि अगर आप किसी चैनल को या फिर किसी भी व्यक्ति को एक स्तर पर परेशान करोगे तो अगले स्तर पर वो आगे जाकर उन चीज़ों को क्लियर करेगा। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है। जिस तरह से मीडिया में जो बंटवारा है उसका फ़ायदा उठाकर अगर कोई किसी प्रदेश की सरकार इसका फ़ायदा उठाकर किसी को आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, तो जो दूसरी तरफ खेमे के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कल वो तलवार उनके ऊपर भी चलेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन के जितने भी व्यूवर्स हैं आर भारत के और जिन्होंने आर भारत को नंबर 1 पे बनाया है और आर भारत की तरफ से भी कह दिया है कि वो अब कोर्ट जाएंगे इन सारे मामले को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे उन सारे व्यूवर्स को जिनकी उम्मीद जुड़ी हुई है आर भारत से और जो सपोर्ट करते हैं आर भारत को? मैं इस देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के तमाम 10,000 इल्ज़ाम इस देश में हर एक बढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर उसने इस देश के लिए कुछ करने की कोशिश की है, उसकी टांगें पकड़कर नीचे खींची गई है। और ये हमारे देश की प्रथा हमेशा से चलती आई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कोई चैनल आज कहीं पर है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ, और पूरा हाथ एक तरह से पब्लिक का है। उनके इंटेंशंस को कोई डाउट नहीं कर रहा है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी रिपोर्टिंग चीज़ें कुछ को पसंद आती हैं, कुछ को नहीं, 2 मत ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन
इस समय में सबको एक साथ खड़े होकर एक जर्नलिस्ट के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ऐसे प्रदेश की हिटलरशाही वाली सरकारें करने लगी तो आने वाले समय में मैं, आप और कोई भी व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट पत्रकारिता के स्तर पर या फिर नॉर्मल सोशल मीडिया पर भी बोल ही नहीं पाएगा। कल अगर आप इसी तरह से उद्धव सरकार को देखेंगे और चुप रहेंगे इस बात पर, तो कल अगर आप उद्धव सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपके बाल उखाड़ दिए जाएंगे, आपको गंजा कर दिया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। आप अगर वेस्ट बंगाल में भी रहते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस आपको उठाने पहुंच जाएगी, और वो सारे काम आपके साथ होंगे जो एक व्यक्ति के साथ नहीं होने चाहिए। तो सवाल उठाने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी स्तर की उसकी आवाज़ हो, चाहे वो चिल्लाता हो, चीखता हो, प्यार से बोलता हो, हर किसी का अपना एक तरीका है, लेकिन वो सवाल पूछ रहा है और उसको उसकी आज़ादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। थैंक यू सर।